Friends, now I discuss interview questions for QC chemist, and the first question is explain the term equivalent, aliquot and dilute. So aliquot it is a measured subvolume of the original sample, and dilute is material with which sample is diluted. So again नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं उसके बाद का। तो चलिए, व्हाट इज़ मोलालिटी। याद रखिएगा, आपको मोलालिटी पूछा जाएगा, मोलारिटी पूछा जाएगा और नॉर्मालिटी, ठीक है। तो ये सभी आपको आना चाहिए। यहाँ पे हमें मोलालिटी, तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है, तो मोलालिटी इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो हमें बताना है, तो इसे मोलालिटी कहते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चलिए व्हाट इज़ टाइट्रेशन। क्यूसी में ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्यूसी में ये तो आपको आना ही चाहिए, तो ये आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, व्हाट इज़ टाइट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ टाइट्रेशन। Titration is a process to determine the molarity of a base or an acid. एसिड और बेस की जो मोलारिटी हमें डिफाइन करनी होती है, ठीक है, तो वो किसके मुताबिक हम करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो हमारा टाइट्रेशन कहलाता है। इन दिस प्रोसेस अ रिएक्शन इज कैरिड आउट द बिटवीन द नॉन वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन विथ अ नॉन concentration against the known volume of solution with a unknown concentration. Known volume of solution with a known concentration and against known value of solution with a unknown concentration, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हमें देखना है। चलिए, उसके बाद व्हाट इज़ बफर। बफर किसे कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सी बार पूछा जाएगा, तो उसे भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, अ बफर इज एन एक्वाइज सॉल्यूशन विच हैज़ हाईली स्टेबल pH, then it is a blend of weak acid and it is a conjugate base, its conjugate base or vice versa. On adding the small amount of base or acid to buffer, its pH hardly changes. Then next question is how does buffer work। हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ डज बफर वर्क। बफर किस तरह से काम करता है वो हमें बताने, तो बफर किस तरह से काम करता है देखिए, चलो देखते हैं। चलिए, इन बफर when hydrogen ion is added, it will be neutralized by the base in the buffer and hydroxide ion will be neutralized by the acid. On the overall pH of the buffer solution, this is neutralization reaction will not so much effect. Then while when you select an acid as a buffer solution, try to use an acid that has pH close to your desired pH. This will help your buffer to achieve a nearly equivalent amount of acid and conjugated base, so that it will enable to neutralize as much as a H plus and OH minus. Then next 6 number questions, what is a mole। मोल किसे कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए, what is mole। And the mole is a unit used to define the number of chemical substance present in the substance. It is the amount of substance which consists
of the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of pure carbon. 12. The next question, how will you calculate how many moles glucose present in the 320 mole 320 ml of 5.0 mole of glucose solution? हम ये कैलकुलेशन कैसे करें? तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, कन्वर्ट द वॉल्यूम फ्रॉम द मिलीलीटर्स टू लीटर्स. ये जो हमें ml में दिया हुआ है मिलीलीटर्स को, वो हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, 320 ml 1 लीटर का कैसा होता है, 1000 ml होता है. तो 320 का कितना होगा वो हमें डिफाइन करना है. तो 0.320 लीटर सॉल्यूशन होगा, 0.320 सॉल्यूशन होगा. उसके बाद अगले स्टेप में हमें सेकंड यूज फार्मूला m into V, m into V, 5 moles glucose liter solution, 5 moles glucose upon divided by liter solution into 0.320 लीटर सॉल्यूशन. तो ये हमारा आंसर कैसे आएगा, 1.6 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द 320 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ग्लूकोज की जगह पे आपको कोई और भी सब्सटेंस दिया जा सकता है, ठीक है. तो उसके लिए आपको अपने आप से प्रिपरेशन करनी रहेगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनेशन एंड डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनेशन एंड डिस्टिलेशन, both methods are thus used to separate the components present in the solution based on the melting points. डेस्टिलेशन किसे कहते हैं वो हम पहले देखेंगे, डेस्टिलेशन के बारे में पहले बताएंगे. तो डेस्टिलेशन किसे कहेंगे, then distillation is, this technique is used when the boiling point of chemicals are different in the mixers. And the fractionation, this is a technique is used when the boiling point of chemicals are close to each other in the mixer. यहाँ पे ये देखिए कि आपको इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो एक बात आप याद रखिए, सभी क्वेश्चन के आंसर हमें इंग्लिश में ही देने हैं. तो हम हिंदी में बात नहीं करेंगे. अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है तभी आपको हिंदी में बताना है, ठीक है. आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो ही, वरना आपको पहले प्रायोरिटी इंग्लिश को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आप MSc में इंग्लिश में PhD हो, ठीक है. उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाते हो. तो चलिए उसके बाद का क्वेश्चन जो रहेगा, मेंशन द फार्मूला ऑफ formula to calculate the pH of a solution. pH of a solution, pH का फार्मूला क्या होगा वो हमें दिखाना है. In order to calculate the pH of a solution, you have to use the formula pH is equal to minus log H plus, और दूसरा फार्मूला में pH माइनस लॉग H3O प्लस. तो ये दो फार्मूला है हमको यूज़ करना है. चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, एंड अगेन 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी. ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी और नॉर्मालिटी. मोलारिटी और नॉर्मालिटी में डिफरेंस क्या है. तो मोलारिटी के पहले पॉइंट देखेंगे, उसके बाद नॉर्मालिटी के पॉइंट देखेंगे, साथ ही में हम देखेंगे मोलारिटी इज यूज्ड टू नॉन द टोटल अमाउंट ऑफ molecules in a 1 liter solution, and normality is used to know the total number of reactive units in 1 liter solution. Different याद रखिएगा, reactive units. Then second question, it is expressed as a moles of a compound per liter solution. per liter solution में हम एक्सप्रेस करते हैं, it is expressed in equivalent पर लीटर, ठीक है. उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं. देन व्हाट इज़ अ वैलेंसी. वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट द ग्रुप और एटम could combine with or displace it in forming compounds. Then again define Avogadro law. ये आपने पढ़ा होगा 11th 12th साइंस में, लेकिन ये हमें बहुत ही
अच्छे से हमें बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 11-12 में हम पढ़ते तब हमको नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, लेकिन ये इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर an equal volume gaseous contains the same number of molecules regardless of the chemical nature and physical properties. Avogadro number is 6.03 into 10 raised to 23. Then again, next, explain what makes a molecule into organic molecule. In a molecule, when a hydrogen atom is less than the ratio of the carbon atom, then such molecules are referred to as an organic molecule. Then next question, which material is used to extract copper from the solution of copper sulfate? Then answer is Fe or ferrous. Ferrous is the metal that is used to extract copper from the solution of copper sulfate. Then next, explain what is the chemical composition of fat in the human body. तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, फैट कौन से होते हैं वो। द फैट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्लिसराइड्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोनियोसिटाइड्स एंड टोकोफिरॉल। तो ये 5 है, इनमें से आपको 2 आएंगे तो भी बहुत है। चलिए, उसके बाद व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ पॉलीइथिलीन? द मोनोमर ऑफ पॉलीइथिलीन इज इथिलीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला यू विल यूज टू कैलकुलेट हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ 5.5 मोलर NaOH आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml 400 ml of 1.5 molar NaOH? And the answer is to know the amount or volume of NaOH to prepare 400 ml of 1.5 molar NaOH. We use formula M1V1 is equal to M2V2, and V1 is equal to M2V2 divided by M1. तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। और एक बात बता दूं कि आप जब टाइट्रेशन का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो उसमें भी फॉर्मूला लास्ट में यही यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमें अननोन है, अननोन वॉल्यूम है। इसका हमें M2V2 हमें पता होता है, मोलर और वॉल्यूम वो हमें दोनों पता होता है, लेकिन एक का हमें वॉल्यूम डिफाइन करना है। चलिए, उसके बाद ये अब बहुत ईजी है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद वाई ग्रेफाइट रोड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ग्रेफाइट रोड किस लिए हम यूज़ करते हैं? अ ग्रेफाइट रोड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर अलाउस अनइनरिच्ड यूरेनियम to be used as a nuclear fuel. Then next, mention how many milliliters is equal to 1 liter and how many microliters is equal to liter. तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 milliliter is a 0.001 liter and 1 microliter is 0.0000001 liter। तो इसमें 5 0 आएंगे, इसमें 2 0 आएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ये मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, लेकिन फिर यहाँ से एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन, व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉन एज अ ऑक्सीडेशन। कई बार हमें इतना ही पता होता है कि हाइड्रोजन लॉस करता है, उसे ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है,
ऑक्सीजन हमें मिले, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी लॉस होता है, ठीक है। रिडक्शन, व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन or loss of oxygen is known as a reduction reaction. Example of reaction. Oxidation reduction reaction is observed in the human body when an electron is transferred into the cell and oxidation of glucose take place from which we get the energy. ये आपको एनर्जी जो हमें शरीर में मिलती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसकी रिएक्शन है। आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज प्लस H2O, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड टाइम में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिखाई जाती है, वहाँ से आप फिर से नोट कर सकते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो चले, व्हाट डज द आयन और कंसिस्ट ऑफ, आयन और इज कंसिस्ट ऑफ Fe2O3, then explain what is the dextrorotatory and levorotatory. Levorotation is the dextrorotation are referred to the properties of plain polarized light when light rotates clockwise, when it is approaches the observer in the known as a dextrorotation, and when the light rotates anti-clockwise, then it is a referred to levorotation. A compound which exhibits a dextrorotation is referred to as a dextrorotatory, and which is the exhibit levorotation is the referred to as a levorotatory. सो ये सब क्वेश्चन थे, ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ईजी है, और इसी क्वेश्चन से आपको इंटरव्यू में क्रैक करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट हम प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोडक्शन में इंटरव्यू में किस किस के क्वेश्चन दिए जाते हैं, वैसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मोस्टली 7 to 2 से ज़्यादा हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैं ये PPTs आपको ग्रुप में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। चलिए।